तो बस मुझे 1 सेकेंड दो, मैं ज़रा कैमरा उधर को घुमा दूँ और आपको यहाँ का फ़र्स्ट इम्प्रेशन दिखा दूँ। ओ माय गॉड, लुक एट द इंटीरियर। मतलब अगर ऐसा इंटीरियर और ऐसी गाड़ी वो भी आपको इलेक्ट्रिक मिल जाए तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती गाइस। परसों 2 बजे मैं चाइना पहुंच गया था और चाइना पहुंचने के बाद मैं जैसे ही मेट्रो से बाहर आया, किसी ने मेरा जो कैमरा है वो चुरा लिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ये मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है चाइना में। मैं चाइना पहुंच गया हूं, जैसे तैसे करके तुम्हारा भाई चाइना पहुंच गया है। और आज मैं आपको चाइना का अपना फर्स्ट इम्प्रेशन दिखाता हूं जो मैंने देखा है, और अगर वो मैंने देखा है तो वो आप भी देखोगे। तो बस मुझे 1 सेकेंड दो, मैं ज़रा कैमरा उधर को घुमा दूं और आपको यहाँ का फर्स्ट इम्प्रेशन दिखा दूं। सी गाइस, ओह माय गॉड, मतलब इतनी सारी बिल्डिंगें एक साथ। अमेजिंग गाइस, दिस इज़ अमेजिंग। इट्स लाइक कि मैं तो ये सोच ही नहीं पा रहा कि चाइना ने इतनी तरक्की कर ली है। आई मीन जॉर्डन यहाँ पर है, नाइक होता तो चलो समझ में आता, यहाँ पर जॉर्डन का स्टोर है भाई। ये मैंने भी पहली बार ही देखा है, ये इंडिया में मैंने नहीं देखा। मैंने नाइक का तो देखा है इंडिया में। लुक एट द व्यू गाइस, अल्टीमेट। मतलब आप अगर बिल्डिंग की बात करो, आप अगर मॉल की बात करो, आप चाहे किसी की भी बात करो गाइस, चाइना हर चीज़ में आगे है। चाइना ने बहुत तरक्की की है, बहुत ज़्यादा तरक्की की है। ये हमारे कुछ भाई बैठे हुए हैं, नी हाओ। यहाँ पर हेलो को नी हाओ बोलते हैं, मुझे भी सीखने में पूरा 1 दिन लग गया था गाइस। बिल्डिंग्स देखो आप, मतलब चाहे आपको कितनी भी तकलीफ़ हो, चाहे आपको कितना भी दर्द हुआ हो, पर जब आप यहाँ पर कदम रख देते हो, आप मेरे पीछे के टावर देख रहे हो गाइस, जब आप यहाँ कदम रख देते हो तो आपको ऐसा लगता है कि सच में ही आप किसी जन्नत में आ गए हो। जन्नत से कम नहीं है ये, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस लेवल का इन्होंने बनाया है गाइस, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। हाँ, मैं दुबई नहीं गया, पर मैं चाइना ज़रूर आया हूँ। और अभी ये मेरा चाइना का फर्स्ट डे है और मैं फुतियान डिस्ट्रिक्ट में हूँ। गांजिया स्टेशन पर मैंने अपना होटल लिया है और फुतियान डिस्ट्रिक्ट आपका शेंजन में है। तो मैं शेंजन सिटी के अंदर हूँ और शेंजन सिटी का ये पहला लुक है जो आप सबको मेरे साथ देखने को मिल रहा है। ऐसा होता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल का। ऐसा कोई ब्रांड यहाँ पर जो मैंने ना देखा हो, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो लुई विटॉन हो, चाहे वो कोई और ब्रांड हो। मतलब एक से एक ब्रांड यहाँ पर है। बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने, बहुत ही अच्छा। मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा घूम रहा हूँ। मैंने सोचा आप सबको भी दिखाऊं कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ। बैकग्राउंड का जो इस टाइम वाइब आ रहा है ना गाइस, वो अल्टीमेट है। मतलब ऐसा वाइब मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसी जगह पर भी रिकॉर्डिंग करूँगा। वैसे ऑल्दो मैं हमेशा से ये चाहता था कि मैं कोई ऐसी जगह जाऊँ जहाँ बहुत कम इंडियंस जाते हैं। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आपका कोरिया आया था। मैं नॉर्थ कोरिया जाना चाहता था, पर फिर मैं वहाँ नहीं जा पाया। तो मैंने सोचा चलो पहले चाइना चलते हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चाइना इतना ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। इन्होंने अल्टीमेट काम किया है। जिस लेवल का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस लेवल की मैं आपसे क्या तारीफ़ करूं। आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड, मेरे आगे का बैकग्राउंड, चाहे वो कोई भी हो गाइस, चाहे वो अरमानी हो, चाहे वो कोई और स्टोर हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पर गाइस आप लोग हुआई के फ़ोन नहीं ख़रीदते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हुआई बिल्कुल ही थर्ड क्लास चाइना कंपनी है, पर ऐसा नहीं है गाइस। चाइना में 90% लोग मुझे लग रहा है हुआई यूज़ करते हैं। और सिर्फ मोबाइल ही नहीं गाइस, चाइना में 90% लोग हुआई की कार्स यूज़ करते हैं जो स्पोर्ट्स कार में आती हैं। और जो कि मैं आपको दिखा दूँ स्टोर का नाम, सी गाइस, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। मतलब इन्होंने इतने अच्छे तरीके से डेवलप इसको किया है कि हुआई, अगर हम स्टोर की बात करें तो गाइस लोग हुआई का मोबाइल नहीं परचेज़ करते हैं, और यहाँ पर हुआई की एक से एक लग्जरी कार है, ब्रांड है। मतलब ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं जैसे ही मैंने ये वाली कार देखी तो सबसे पहले मुझे इस कार से प्यार हो गया। मैं आपको ये लक्सीड इस गाड़ी का नाम है गाइस। और लुक एट द कार, इसकी लाइट्स भी एक अलग ही लेवल पर मैन्युफैक्चर इन्होंने करी है। ओ माय गॉड, लुक एट द इंटीरियर। मतलब
अगर ऐसा इंटीरियर और ऐसी गाड़ी वो भी आपको इलेक्ट्रिक मिल जाए तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती गाइस मेरे को। और वहाँ पर एक गाड़ी नहीं है, यहाँ पर फ़ोन के साथ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं यहाँ पर। और इसी गाड़ियों के शोरूम में यहाँ पर इन्होंने फ़ोन भी रखे हुए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसमें ये कुछ कह रही है बिल्ली, ये आपसे कुछ कह रही है गाइस। तो मतलब कितना यूनिवर्सल इन्होंने काम किया हुआ है। हर एक प्रोडक्ट जो हुआई का है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है चाइना में, जो सबसे अच्छी बात है। और इसीलिए मैं आपको स्टोर के अंदर आके ये चीज़ें दिखा रहा हूँ कि ऑल्दो आपको पता रहे। एक बार मैं इस गाड़ी की कॉस्टिंग पूछता हूँ कि कितनी है। नी हाउ, हाउ मच दिस कॉस्ट इन RMB? 多少钱吗？这个 How much money we have to spend to buy this? मैंने फिर भी इसकी एक बार कॉस्टिंग पूछी है, मैं देखता हूँ कि कितना पैसे में ये गाड़ी है। भाई यहाँ तक आए हैं तो इतना तो पूछ ही सकते हैं ऑल्दो। ओके गाइज, 3,58,900 RMB आपको चाहिए। इतना पैसा आपको चाहिए इस गाड़ी को लेने के लिए। पता नहीं ये करोड़ों में जाएगा या कहाँ जाएगा। मैं एक बार आपको रफ़ इसका एक्चुअल 3,89,500 इन्होंने बताया है, या जो भी ऊपर नीचे है। मैं एक बार आपको इसका रफ़ कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ अपने हिसाब से। 3,89,500 को अपन कर लेते हैं 12 गुना, अपन कर लेते हैं 12 गुना। तो 12 गुना में हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो है 46,74,000 रुपये की गाड़ी है गाइस ये। तो 46,74,000 रुपये मेरे हिसाब से जो लग्जरी ये प्रोवाइड कर रहे हैं उस हिसाब से ठीक है, क्योंकि मर्सिडीज़ भी 50 लाख से स्टार्ट होती है ऑल्दो। तो ये भी एक बात है। ये जो इन्होंने बीच में बनाया हुआ है गाइस, ये बहुत अच्छा मुझे लगा। मुझे नहीं पता अभी ये इतनी चमक रही है या कम चमक रही है, पर रात जैसे ही होगी तो ये रात को कितनी चमकेगी गाइस। ये वाली बिल्डिंग्स देखकर आप हैरान हो जाओगे। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। ऑल्दो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें भी मुझे आई हैं, मेरे साथ चोरी भी हुई है यहाँ पर, मेरा नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ है। उसके बाद ऑल्दो मैंने हार नहीं मानी है। मैंने सोचा अब यहाँ पर आया हूँ, सब मुझे कह रहे हैं कि वापस आ जाओ वापस आ जाओ, पर ऑल्दो मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो मैं वापस जाने के लिए तो नहीं आया भाई। मैं यहाँ तक आया हूँ तो चाहे अगर नुकसान हो रहा है एक लेवल तक मैं उसको एडजस्ट करूँगा, और मैं कर भी रहा हूँ गाइस। मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसके बाद भी मैं फ़ाइट कर रहा हूँ कि आप लोगों को पूरा शेंज़न दिखा पाऊँ और आप लोगों को यहाँ का फ़र्स्ट इम्प्रेशन दिखा पाऊँ कि हाँ भाई चाइना कितना अच्छा है। सी गाइस, ये एक नॉर्मल स्ट्रीट है जो इन्होंने ऐसी बनाई हुई है। अगर मैं आपको एक नॉर्मल रोड की बात करूँ, अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर 100% इलेक्ट्रिक है। ये बिल्कुल भी डीजल पेट्रोल यहाँ पर यूज़ नहीं करते, ना इनके पास वो है। ये 100% इलेक्ट्रिक है। और ये चाहे आपकी जितनी भी टैक्सी में गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, वो सारी की सारी BYD कंपनी की है। और वो ये गाड़ी है, मैं आपको दिखा दूँ, सारी BYD कंपनी की ये गाड़ी जो है वो टैक्सी में लगी हुई है। ऑल्दो इन्होंने ये इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, जितनी खूबसूरती से इन्होंने ये डेकोरेट किया है गाइस, ओ माय गॉड। ये मेरे को लग रहा है काफ़ी लंबा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये स्ट्रीट देख रहे हो आप, मतलब एक से एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। टेस्ला जैसे ब्रांड यहाँ पर है गाइस, जिनको मैंने ये सुना है कि यहाँ पर जो टेस्ला ड्राइव करता है वो बिल्कुल गरीब होता है, ऐसा मेरे को सुनने में आया है। तो आप देख ही रहे गाइस पीछे का व्यू। ऐसी जगह आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब मैंने ये सोच लिया है कि लाइफ में इतना कुछ है देखने के लिए, इतना कुछ है, एक कुएं का मेंढक नहीं बनना। लाइफ में इतना कुछ है देखने के लिए, इतना कुछ देखना है। बहुत सारी कंट्री हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे मिलना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात करनी है। मतलब आप चाहे छोटी ज़िंदगी जियो चाहे बड़ी ज़िंदगी जियो, चाहे आप कहीं छोटे ट्रिप पे जाओ चाहे बड़े ट्रिप पे जाओ, पर आपको जाना ज़रूर है गाइस, क्योंकि ट्रिप पे जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं निकलोगे तभी आपको पता चलेगा। डर सबको लगता है गाइस, डर मुझे भी लग रहा है। और मेरे से ये बहुत लोगों ने पूछा है कि यार विशाल तू कैसे कर पा रहा है ये, क्योंकि जहाँ तक हम तुझे जानते हैं तो इस टाइप का बंदा नहीं है। तू बाहर नहीं निकल सकता, तू बाहर जाके ऐसे अकेले नहीं जा पाता। तो ये सच है गाइस, अकेले मैं कुछ नहीं कर पाता। पर जब एक बार आप डिसाइड कर लेते हो, एक बार आपने अपने दिमाग में एक वो चीज़ आप बैठा लेते हो, तो उसके बाद फिर आपको वो करने से कोई रोक नहीं सकता। तो चाइना का फ़र्स्ट इम्प्रेशन मैंने आपको दे दिया है गाइस।
और अब मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, तो मैं देखता हूँ कि मुझे खाने का क्या मिला, क्योंकि सुबह से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और जस्ट अभी मैं चाइना पहुँचा हूँ। तो थोड़ा सा मैं एक बार अपना हॉस्टल मैंने ऑलरेडी देख लिया है, मैंने वहाँ पर अपना लगेज भी रख दिया है, तो थोड़ा सा कुछ खाने का देख के वापस आपसे आके मिलता हूँ। तो गाइज़ चल रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, फर्स्ट इंप्रेशन आपको दिखा रहे थे, और मैंने बताया भी कि मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी है। हालत देख रहे हो कैसी हो गई है भाई साहब, दिल्ली में ऐसे कपड़े की तो कैसी हालत भी नहीं हुई कभी मेरी। गाड़ी से निकलो एसी में, एसी से निकलो सीधा घर से निकलो सीधा जिम, ऐसी लाइन चलती थी, और अब देख लो। पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने एक रेस्टोरेंट देखा, ये रेस्टोरेंट मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज़। इसका प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाया। तो ये रेस्टोरेंट में मैं आया, मैंने सोचा यहाँ पर कुछ देखता हूँ, चेक करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मेन्यू देख के इनका चेक किया है और मैंने ऑर्डर किया है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, देखने के बाद पर मेरे को जो समझ में आया वो मैंने ये ऑर्डर किया है, ग्रिल्ड चिकन टाको। मैं आपको ये टाकोस मेरे आ गए हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये में लग रहे हैं। ये मैंने इसके साथ ऑर्डर किया है कोल्ड ड्रिंक मैंने इसलिए ऑर्डर करी है क्योंकि मेरा थोड़ा सा प्यास मुझे लग रही थी मेरे को, तो मैंने सोचा कि कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा बेस्ट है। तो ये मेरा प्रॉपर पूरा कॉम्बिनेशन है टाकोस का। मैं आपको टाकोस दिखा दूँ, ये मेरे टाकोस है गाइस, ये टाकोस है और ये कोल्ड ड्रिंक है, ये मैंने ऑर्डर किया है। और अब मैं खाने वाला हूँ क्योंकि मुझे लगी है बहुत तेज़ भूख, और जब भूख लग जाए तो सीधा आप खाना खाइए। आई विल ऑर्डर लेटर, पुट इट हियर। ओके, थैंक यू। मतलब इतनी इंग्लिश नहीं आती, जितनी आती है उतनी अपनी बता रहे हैं भाई। चीज़ें अलग अलग होती हैं, अब देखते हैं क्या इनका है, कैसा है। वैसे मेरे को लग नहीं रहा मेरा पेट इसमें भर पाएगा, पर फिर भी ट्राई करते हैं, देखते हैं। इनका टाकोस उठाते हैं। महंगा तो बहुत है गाइस, 500 रुपये का है ये 3 इन्होंने मुझे 500 रुपये के दिए हैं। अब देखता हूँ खा के। चिकन टिक्का का जो फ्लेवर होता है सेम वही फ्लेवर है। पूरे चाइना में सिर्फ 2 चीज़ें चलती हैं, एक सुअर, एक भैंसा, बस ये 2 चीज़ें ही पूरे चाइना में चलती हैं। वेजिटेरियन यहाँ है ही नहीं। A few minutes later. हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो फिर एक बार हम वापस आ गए हैं और जस्ट अभी मैं पहुंचा हूं अपने हॉस्टल पे पहुंच के जस्ट मैंने अपना रखा है बैग, क्योंकि मेरे कंधों में बहुत दर्द हो गया गाइस। मेरी इतनी आदत नहीं है पिट्ठू बैग कैरी करने की, पर ऑल दो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को मसाज करानी चाहिए क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत दर्द है। तो ऑल दो शुरू करते हैं। अभी मैं अपने हॉस्टल में हूँ और मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड है, आप इनसे मिलना चाहोगे? यू वांट टू से हाई टू द पीपल? हेलो। तो ये मेरे हॉस्टल में है मेरे साथ, और कल से हम एक साथ हैं। बल्कि इन्होंने मेरी बहुत हेल्प भी करी है, इन्होंने हर चीज़ में मेरी हेल्प करी है। मुझे मतलब बताया है लोगों से कि कैसे इंटरेक्ट करना है, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मुझे सिखाई भी है। तो उसके लिए मैं इनका बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या स्टोरी हुई है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानने के लिए। मेरे साथ ये हुआ गाइस कि मैं चाइना आया था परसों 2 बजे मैं चाइना पहुंच गया था। और चाइना पहुंचने के बाद मैं जैसे ही मेट्रो से बाहर आया, किसी ने मेरा जो कैमरा है वो चुरा लिया। मतलब वो मेरे बैग से किसी ने निकाल लिया, और उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे बैग से किसी ने कैमरा निकाल लिया। मैं हॉस्टल में आया 3 बजे, मैंने चेक इन किया। चेक इन करने के बाद सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद फिर मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो मैं 2 घंटे के लिए सो गया। और जब मैं उठा तो मैंने सोचा कि मैं अपने सारे ब्लॉग चेक करता हूँ, क्योंकि उसमें मेरे सारे ब्लॉग थे गाइस, A to Z जितने मैंने ब्लॉग बनाए थे वो सारे मेरे उस पुराने कैमरे में थे। और जब मैंने वो देखा तो मैंने देखा कि मेरे पास मेरा कैमरा नहीं है। मैंने हर जगह उसको ढूंढा, मैंने सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछा, उन्होंने पूरा CCTV चेक किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपके हाथ में कैमरा था, बट आप यहाँ पर नहीं, आप जब आप
बाहर की तरफ दूसरे गेट के लिए यानी ए से बी बिल्डिंग में जब आप गए तब आपके पास कैमरा नहीं था। तो फिर उन्होंने बोला कि हम आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते। फिर उन्होंने पुलिस को कॉल करने के लिए बोला, तो फिर मैंने पुलिस को कॉल किया। गाइस मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। पुलिस आने के बाद वो मेरे को पुलिस स्टेशन लेके गई। पुलिस स्टेशन में मेरे को 4 घंटे बैठना पड़ा क्योंकि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्होंने सारे सीसीटीवी चेक कर लिए। एक आदमी उन्हें मिला, एक सस्पेक्ट उन्हें मिला जो मेरे बैग के पास जाता हुआ और पीछे खड़ा हुआ दिखा। उसको उन्होंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी पर ऑल्दो उसका चेहरा सही से नहीं आ पा रहा था सीसीटीवी में। और उसके बाद से मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे निराश होकर अपना वापस यहाँ पर आ गया क्योंकि मैंने वो हांगकांग में ख़रीदा था। तो उस टाइम मेरे ऊपर क्या बीत रही थी गाइस। 65,000 रुपये का मैंने ख़रीदा और वो मेरा 3 दिन बाद ही चोरी हो गया चाइना में आते ही। यानी वो मेरा सबसे बैड एक्सपीरियंस है मेरी पूरी लाइफ का। आज हमें कवर करना है यहाँ का दमैशा बीच। और लुक अगर मैं यहाँ का दिखाऊँ आपको, ओ माय गॉड, मतलब इतनी प्यारी स्ट्रीट इन्होंने बना रखी है। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ और जब भी आप मेट्रो से ट्रैवल करने का सोच रहे हैं चाइना में, चेंज लेके आना है जिससे कि आप आराम से इजीली हैसल फ्री ट्रैवल कर पाएँ। आई थिंक इफ वी रीच डायरेक्टली ऑन द बीच, ओ माय गॉड, न्यू अपडेट गाइस, दिस इज द न्यू वन। जैसे ही व्हेन यू लेफ्ट द मेट्रो you directly on the beach. Ni hao. 可以跟你合照吗？ I don't know Chinese. You speak English? I want to take photo. Photo, no problem. You can take picture with me. Guys, अब कोई स्मार्ट लड़कों के साथ फोटो खिंचाना चाहेगा तो कोई मना कैसे कर सकता है। So, okay, give me your phone. Bye bye India. Bye bye India. Okay.